14 अगस्त मनाना कैसा है? जायज़ है भाई, ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। मजहबी त्यौहार के लिए मजहब से परमिशन जरूरी है। मजहबी त्यौहार नहीं है तो हर चीज में असल इबाहत है, ना नाजायज होने की कोई दलील और ना जायज होने। इसकी मिसाल ऐसे, लड्डू खाना इस्लाम में जायज है या नहीं? अगर कोई हराम चीज उसमें नहीं है तो क्या है जायज? आपको लड्डू की अलग से कोई दलील लेकर आओ तो ऐसा तो नहीं है भाई। इसमें असल क्या है? इबाहत है, हलाल है। हराम होने की जब तक दलील नहीं होगी तो क्या समझा जाएगा? हलाल। अब इस पर एक इश्काल लोग करते हैं, फिर तो बर्थडे मनाना भी जायज है, क्योंकि बर्थडे जो हम मनाते हैं वो मजहबी रस्म के तौर पे नहीं मनाते। उसको मौलवी नाजायज और बिदत क्यों कहते हैं? तो खूब समझ लो, हम उसको बिदत नहीं कहते, हम उसको अहमकाना रस्म कहते हैं, जो मिजाज शरीयत के खिलाफ है। क्योंकि मिजाज शरीयत ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े आप मौत का इस्तेहजार करो, ना कि इस पे खुशी मनाओ कि मैं इतने दिन जिंदा रह गया। तो 99 साल में केक काट रहे, मैं 99 का हो गया। ओ भाई साहब, तेरे अब 1 साल रह गया खाली। असल में गम का टाइम है। तभी हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि जब हम साल की तारीख चेंज करते हैं ना तो कलम कांप जाता है हमारा। तो ये खुशी का मौका नहीं है, ये डरने का मौका है। दुआएं मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह मेरी जिंदगी का एक और स्टेप खत्म। ऐसे जैसे किसी को फांसी के फंदे पे लेके जा रहे हो आप और एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी कम होगी वो केक थोड़ी काटेगा, कहेगा ले भाई अब 2 स्टेप रह गए, उसके बाद आगे क्या है? फंदा। तो ये बेवकूफों की रस्म है। हम इसको हराम नहीं कह रहे, ना बिदत कह रहे हैं, अहमकाना काम है और अल्लाह अहमकाना कामों से खुश नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते? क्या आपके 1 दिन कम हो गया जिंदगी में, आप केक काट रहे हो यार? माशाल्लाह मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 का हो गया। ओ भाई साहब, जनाजे का ऐलान क्या हो रहा है? पट्टा तैयार हो रहा है, फरिश्ते भी कह रहे हैं चलो भाई, कब्र भी कह रही है कभी ये जगह किसके लिए है? ये फलां साहब के लिए। तो तभी फिर अगली सालगिरह से पहले इन्ना लिल्लाह हो जाता है इनका, क्योंकि फरिश्ता कह रहा था कि ये तेरी आखिरी थी और तू क्या कर रहा था। हाँ, कोई फरिश्ता आके कहते ना तेरी जिंदगी में 1 साल हमने और ऐड कर दिया है, फिर आप केक खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़े खाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो गोरे तो कर रहे हैं, गोरे तो कहते हैं बस, उनको तो बेचारे खुश होते नहीं है ना, खुशी मनाते हैं वो। हम तो चाहते हैं खुश हों, जिस बात पे हों तो फिर हम उस पर खुश होंगे। ईद के दिन हम खुशी मनाते नहीं, होते हैं भाई, क्योंकि रमजान गुजरा होता है, खाने पीने की छुट्टी मिली होती है अल्लाह की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली खुशी हो रही है। अल्लाह ने उसी होने वाली खुशी को मनाने का हुक्म दे दिया। बकरीद में हम खुश होते हैं यार, जानवर के हर बाल के बदले में नेकी मिल रही है, गोश्त भी मिल रहा है और गोश्त अल्लाह की तरफ मंसूब है, खुशी होती है, उसी खुशी को हम मनाते हैं। सालगिरह पे खुदा की कसम किसी को भी खुशी नहीं होती, ऐ वहीं तकल्लुफ करके मना रहा होता है। वरना इससे क्या कि आप इस तारीख को पैदा हुए थे, हो गए थे ना, या तो आप पैदा हो रहे होते आप, फिर आप खुशी। तभी जब पैदा होता है ना बच्चा, फिर अल्लाह कहते हैं खुशी मनाओ, पैदा हो गया, बकरे काटो, खुशी मनाओ। तो अल्लाह मियां ने हमें बता दिया है कि हाँ खुशी मनानी है, कहाँ खुशी नहीं मनानी, कौन सी अहमकाना खुशी है। तो 14 अगस्त अहमकाना खुशी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इस्तेहजार हो जाता है कि इस दिन हमने मुल्क क्यों लिया था, इस बहाने हमें पता चल जाता है कि यार हम 2 कौमी नजरिए के तहत अलग हुए थे, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, अब हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो वो कोई भी दिन मुतय्यन किया जा सकता है इस काम के लिए। तो अगर वो वाला दिन मुतय्यन कर दिया जिस दिन आज़ादी मिली थी तो अच्छी बात है, लोगों की एक इस्तेहजार हो जाता है।